आप जब प्रातः कालीन उठे तो पहले उठने का नियम ले कि सूर्योदय के 1 घंटा पहले हम उठेंगे। देखो हमारी प्रार्थना मानना, तो इस समय सूर्योदय कई बजे होता है? लगभग 6 बजे, 6:30 बजे। आप 5 बजे उठ जाइए और उठ करके सबसे पहला कार्य कीजिए, पृथ्वी के चरण स्पर्श कीजिए, भूमि के चरण स्पर्श कीजिए। और फिर आप जिस आसन पर बैठे हैं, देखो ध्यान से हमारी तरफ सुनना, जिस आसन पर बैठे हैं, जिसपे शयन किए थे, जिस सैया पर सोए थे, पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद उसी सैया में 5 मिनट केवल बैठ जाइए और 5 मिनट बैठकर 5 संतों का नाम ले लीजिए। जैसे हम लोग श्री स्वामी हरिदास जी की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, हरिराम व्यास जी की जय, नागरीदास जी की जय, श्री ध्रुवदास जी की जय, 5 संतों के नाम याद कर लीजिए। इसके बाद नीचे उतरिए और पहले जो अपने माता पिता, अगर वो शयन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर वो शयन नहीं कर रहे तो पहले जाकर माथा रखकर उनको प्रणाम कीजिए। इसके बाद आधा लीटर या 1.25 लीटर जितना आप जल पी सकते हैं, उस जल को आप हल्का सा गर्म करवाइए अपने माता पिता से, जो भी आपकी सेवा में हो, या अगर आप स्वयं कर सकते हो तो स्वयं हल्का सा। अगर 500 ग्राम पी जाए तो और अच्छी बात है, और इससे ज्यादा पी जाए तो अच्छी बात है। वज्रासन में बैठना आता है? वज्रासन जानते हो आप लोग? देखो वज्रासन, वो देखो बैठ रहे हैं, ये दोनों पैरों का इससे बैठकर जल पिया जाए। ये आपके ब्रह्मचर्य की रक्षा करेगा, कब्ज नहीं होने देगा और आपके मस्तिष्क की गर्मी को ठंडा करेगा। ऐसे वज्रासन में बैठकर धीरे धीरे 5 या 10 मिनट में जल पिया जाए, एकदम न पिया जाए। गिलास में लेकर के 500 ग्राम जल धीरे धीरे इसको पिया जाए। फिर इसके बाद आपको 100-200 कदम टहलना है। फिर इसके बाद आप शौच जाइए। शौच अगर आपका पेट साफ हो जाता है, अगर नहीं साफ होता है, कोई ऐसी परेशानी लगती है, तो 1 चम्मच ईशबगोल की भूसी और छोटी हर का आधा चम्मच अगर रात्रि में दूध से या पानी से ले ले तो वो बार बार शौच नहीं लगाएगा, पर आपके आते साफ हो जाएंगे। शौच जाने के बाद स्नान करें और फिर तुरंत, अगर आपको व्यायाम आता है तो करे, नहीं तो सीधा सरल बात होती है, 20 बार बैठ जाए बैठक और 10 बार लेटने वाली दंड। और इसके बाद जो अनुलोम विलोम, जो इसे खींचे इसे छोड़ दे, इसे खींचे इसे छोड़ दे, इसके बाद दोनों हाथ ऐसे करके 7 बार ऐसे कर, सीधा खींचे और सीधा छोड़ दे। इतना ही तुम्हारे लिए प्राणायाम की आवश्यकता है। अब अपनी दिनचर्या में लग जाए। जो पढ़ाई का कार्य दिया गया है, आगे तुम्हें और भजन की बात नहीं करे, जो पढ़ाई का कार्य दिया गया है वो भगवान की ही पूजा है। आपकी दिनचर्या जो आपको अपने गुरुजी या टीचर जी को जाके प्रमाणित करनी है, कल जो पढ़ाई गई थी आज के लिए, वो आप सुबह सुबह उस समय व्यायाम के बाद, तो आप देखना आपकी स्मृति बहुत प्रवीण हो जाएगी। अच्छा, ये आपकी प्रातःकालीन दिनचर्या है। जब आप अपने गुरुदेव के पास स्कूल जाएं, तो हमें आजकल का तो पता नहीं, पर हम लोग जब जाते थे तो अपने गुरुजी को प्रणाम करते थे। तो जो स्कूल में आपको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं वो तो बात है। अब आपको जो हम खास बात बताना चाहते हैं वो कि देखो, अभी छोटे छोटे बच्चे हो, बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे गंदे बच्चे होते हैं जिनकी गंदी बातें दिमाग में आ जाती हैं और गंदी बातें वो करने लगते हैं आचरण में। आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि गंदी बातें किसे कहते हैं। आप लोगों के पास अगर मोबाइल है तो कभी गंदी बात देखना नहीं। कोई भी बच्चा अगर गंदी बात दिखाए तो अपने टीचर से या अपने माता पिता से जाके शिकायत करनी चाहिए, वो बहुत हानिकारक होती है। कभी कोई भी गंदी बात अपने द्वारा नहीं होनी चाहिए। अभी आप नवीन जीवन धारण किए हुए हैं, आप भगवान की प्राप्ति, देश की भक्ति और बहुत अच्छे अच्छे पदों में जा सकते हैं। अच्छे पवित्र आचरण और पवित्र संस्कार। ब्रह्मचर्य के लिए गंदे बच्चों का संग त्याग करना, गंदी कोई ऐसी हरकत सिखावे या बात सिखावे तो उसको सुन करके छुपा नहीं लेना, तुरंत अपने टीचर से बताना या अपने माता पिता से बताना, और ऐसे बच्चे का कभी संग नहीं करना। और रात्रि के सोते समय ये जरूर ध्यान देने वाली विशेष बात है, रात्रि के सोते समय जो भगवान का नाम पे, जैसे इन लोगों ने आप लोगों को बताया राधा वल्लभ श्री, तो सोते समय बस प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आज दिन हमारा जो भी गलती हुई हो वो हमको आप प्रार्थना करते कि आप हमें समझाओ क्या हमसे गलती हुई। अगर पूरी दिनचर्या में ऐसा लग रहा है हमसे कोई गलती नहीं, तो भगवान सुबह से अभी तक हम सोने जो जा रहे हैं ये पूरा समय आपको समर्पित। आप देखना, इसका फल देखना। एक तपस्वी की तपस्या का जो फल होता है ना, उसका ही फल मिलेगा। और सोते समय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इधर उधर ना सोचते हुए, ना मोबाइल देखते हुए, ना कोई गंदी बात मन में, और चुपचाप सो जाइए। और जब फिर सुबह उठे तो फिर ऐसी दिनचर्या। और पढ़ाई इस समय तुम्हारा। रामेश्वरानंद ब्रह्मचारी जी, शंकर मठ, आसाम से। महाराज जी कुछ दिन पहले ही ब्रह्मचर्य लिया है, इस पर आगे उन्नति के लिए आपका आशीर्वाद है। सबसे पहली बात ब्रह्मचारी को यह है कि किसी भी तरह से शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन न होने पाए किसी भी क्षेत्र पे। जैसे स्वाभाविक आकर्षण होता है पुरुष शरीर का स्त्री शरीर में, स्त्री शरीर का पुरुष शरीर में, और इस आकर्षण में यदि हम नजदीकीपन बनाए तो हम ब्रह्मचारी नहीं रह सकते हैं। जैसे किसी किसी के अन्य भी आकर्षण है, तो हमको अपनी मनोवृत्ति को देखना चाहिए कि काम संबंधी आकर्षण किधर है और उस दिशा से बचना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मचर्य एक ऐसी अमोघ वस्तु है कि जो चिंतन मात्र से भी नष्ट हो सकती है। क्रिया प्रक्रिया संग, ये तो आगे की बात हो गई। जैसे हम गाढ़ काम चिंतन में हो गए, हमारे अंदर एक मनोवाह नाड़ी है, वो नाड़ी मथानी समझिए। जैसे दूध को जमा कर दही किया गया और दही का जब मंथन किया गया उससे मक्खन घी निकलता है, ऐसे पूरे शरीर में, इस पांचभौतिक देह में कहीं भी देख लो, जैसे पित्त की थैली है और ऐसे कहीं वीर की थैली नहीं है। ब्रह्मचर्य जो वीर है उसकी कहीं थैली नहीं है। वो पूरे रक्त को वो मनोवाह नाड़ी मथानी की तरह चिंतन से, जब आपका कामोत्तेजित चिंतन हुआ तो मंथन कर देगी। अब मंथन कर दिया तो फिर लघु शंका में, स्वप्न दोष में किसी न किसी तरह निकल जाए। अखंड ब्रह्मचारी के लिए चिंतन भी रोकना है, क्योंकि ध्यायतो विषयान, जहां हम विषयों का ध्यान किया
संगस्तेषु उपजायते, उसमें आसक्ति पैदा होगी, कि क्रियाएं आगे होने लगेंगी। तो हमारा जिधर कामाकर्षण है उनके संग से, उनके संभाषण से बचे। सबसे पहला कर्तव्य जीवन में ब्रह्मचारी को कभी भी सानिध्य प्रगट में या एकांत में काम संबंधी चेष्टाओं का नहीं करना चाहिए। बिल्कुल किसी भी बहाने से संभाषण, किसी भी बहाने से स्पर्श, किसी भी बहाने से चित्र आदि देखना, वो आजकल मोबाइल भी होते हैं तो मोबाइल आदि में क्योंकि कामोत्तेजना जब चढ़ती तो वही विषय हमें अच्छा लगता है, तो उस विषय का किसी भी तरह से हम पोषण न होने दें। ये पक्की जीवन की बात समझ ले। अगर ब्रह्मचर्य रहना है तो विपरीत आकर्षण जो हो रहा है उससे हमें दूरी बना के रहना। अगर तनिक भी सिद्ध ही कोई दिखाए तो गिर ही जाएगा, वो भ्रष्ट ही हो जाएगा। और जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। आपको ऐसी सेवा मिलेगी या आपकी ऐसी सेवा होगी। कई तरह के विधान पेश किए जाते हैं विपरीतता अंदर पैदा करके भ्रष्ट करने के। तो साधक जीवन भर इस बात से सावधान रहे यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। दूसरी बात, जब हम स्नान करें तो नाभि देश को बहुत ठंडा करें। ठंडे जल से नाभि देश में यहाँ से जल को कई बार ऐसे डालें। यह और कभी भी किसी भी तरह से हम उन इंद्रियों को किसी भी तरह से ना छेड़ें जिनसे हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होता है। वो पवित्रता के लिए स्नान शौच आदि के अलावा हम उन इंद्रियों का स्पर्श भी ना करें, उन इंद्रियों को किसी तरह उत्तेजित ना करें, ये पक्का ध्यान रखें। तीसरी बात, भोजन इतना पाएं जो सुपाच्य हो और शौच पूरी साफ हो जाए। अगर कब्ज रहेगा तो फिर हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होने की संभावना रहती है। जिसके बहुत कब्जियत बनी रहती है तो ब्रह्मचर्य क्या है, घी समझो, वो उसको उचित आहार विहार से संयम में किया जाता है। और ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखने के लिए कम से कम 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन और सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए, मेरुदंड सीधी करके। पद्मासन लगाना जानते हो, सिद्धासन लगाना जानते हो? सिद्धासन अभी तो ऐसे नहीं बताया जा सकता ना, क्योंकि क्रिया है उसमें। गुदा द्वार और मूत्रेंद्रीय द्वार के बीच की जगह में बाएं पैर की एड़ी होनी चाहिए और मूत्रेंद्रीय के ऊपर दाहिने पैर की एड़ी ऐसे आती है, तब वो ऐसे सिद्धासन ऐसे होता है। ऐसे 48 मिनट बिना हिले डुले सिद्धासन और पद्मासन का अभ्यास करे, आहार शुद्ध रखे, तो ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वरेता होता है। जो ब्रह्मचारी है उसका ऊर्ध्वगामी वीर हो जाता है, फिर वो अधोगामी नहीं होगा। यदि अधोगामी शुरू हो गया है तो ऊर्ध्वगामी करने में बहुत कष्ट पड़ता है। अभी आपकी नवीन अवस्था है, बहुत बढ़िया अवसर है जीवन को ब्रह्ममय बनाने का। तो खान पान में खटाई, अधिक मिठाई, वो पदार्थ जो कब्ज बनाने गरिष्ठ हैं उनका त्याग। ब्रह्मचारी का मतलब एक बीमार अवस्था वाले का जैसा भोजन है, जितने से हमारे प्राणों का पोषण हो जाए, सात्विक भोजन। अब होटलों का भोजन खावे, खूब मिठाइयाँ खावे, सोचे ब्रह्मचारी रह जाए तो असंभव है। हाँ, मीठा आदि कभी थोड़ा लघु मात्रा में, खटाई तो बिल्कुल त्याज्य है, बासी अन्न त्याज्य है, अपवित्र स्थिति में बनाए गए अन्न का त्याग है। तब हमारा विचार शुद्ध होगा, तब सच्चा ब्रह्मचर्य है हर इंद्रिय का। वाणी का ब्रह्मचर्य व्यर्थ का बकवास नहीं, भगवत चिंतन हितकर मधुकर वाणी। नेत्रेंद्रिय का ब्रह्मचर्य सब में भगवत भाव देखना, कहीं कोई काम आदि की चेष्टा को ना देखना। श्रवणेंद्रिय का भगवत चर्चा सुनना, शास्त्र चर्चा सुनना, व्यर्थ की बातें ना सुनना। ऐसे हर इंद्रिय का ब्रह्मचर्य हो जाएगा तो ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म में ही स्थित महापुरुष। सच्चा ब्रह्मचर्य का स्वरूप है ब्रह्म में स्थित महापुरुष, वो आप पहुंचा देगा। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है, सबको आवश्यक है। गृहस्थ में उचित ब्रह्मचर्य है, विरक्त में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य है, आजीवन ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं रखते हैं उनका जीवन कूड़ा हो जाता है, उत्साहहीन, और कई तरह के महान दोष उत्पन्न हो जाते हैं ब्रह्मचर्य की हानि से। तो ब्रह्मचर्य की हानि ना होने पाए ऐसा आहार, और शयन करने में दाईं करवट का ज्यादा प्रयोग करें, दाईं करवट का। और शयन 5 घंटे से अधिक नहीं, 24 घंटे में 5 घंटे शयन पर्याप्त है। फिर आगे चल करके तो और संयम हो जाता है। जैसे अपने लोग 8 या 9 के बीच में शयन करते हैं, 12 बजे बैठ जाते हैं, किडनी खराब है फिर भी उसका आश्रय लेकर के। जैसे अभी आश्रय इसीलिए इसका लिए हुए हैं तो उस पर वजन न पड़े, नहीं ये सब थोड़ी आवश्यकता है। सोफा और तकिया इनकी थोड़ी आवश्यकता है। और फिर यार अब ऐसे बैठे तो फेल किडनी है, जो सेवाएं बन रही वो नहीं बन पाए। तो हर समय जब आप बैठे तो मेरुदंड सीधा, इसका ध्यान रखें, आगे नासाग्र दृष्टि रखें और सावधानी से शयन करें। शयन करते समय बड़ा खतरा है। शयन के समय हमारी इंद्रियां और मन बहुत चंचल होता है। उस समय अगर ब्रह्मचारी भगवत चिंतन करते हुए, उसको नींद से मतलब नहीं है, तन्मयता धारण करते हुए नींद में चला गया तो बच जाएगा। अगर कहीं उस समय वो छूट दे दी और पास में मोबाइल है तो कभी ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता। मोबाइल आप रखते हैं? रखना तो होता है। सत्संग ये सब सुनते हैं? हाँ, सत्संग सुनते पर है बहुत खतरा पास में रहने पर, क्योंकि देखो जो शास्त्रीय पद्धति है वो स्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी, जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो पर नारी लीलार गुसाई, तजो चौथी के चंद्र की नाई। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने के लिए कलंक बताया जाता है, ऐसे बोले माताओं बहनों की तरफ एकाकार दृष्टि करके देखोगे तो तुम्हारे अंदर दोष उत्पन्न हो जाएगा। महापुरुषों ने जो कहा है कि अगर शुभ गति चाहिए, शुभ कल्याण चाहिए तो इनके चरणों की तरफ देखो, भाव तुम्हारा शुद्ध रहेगा। बात करनी तो ऐसे बात कर लो, ऐसे बात करोगे तो हिम्मत नहीं है, कहीं ना कहीं मन हमारा फिसला सकता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर दोष दर्शन आ सकता है। तो इन सब विशेष बातों को तो ध्यान में रखना। सबसे खास बात है कि हर समय नाम जप करना है।
अगर नाम जब से चूक गए तो सब मिटिया मिट हो जाएगा, और नाम जब हो रहा है तो सब समझ जाएगा, पक्का समझना, क्योंकि भगवत चिंतन हो रहा है ना, नाम जब चल रहा है ना, वो सब संभाल लेगा, सब इंद्रियों को अंतर्मुख कर लेगा, सब समझ ले। भजन नहीं है तो फिर अध्यात्म को धारण करना कठिन है। वैसे अब क्या बताएं, ऐसा समय कि मोबाइल एक आवश्यक सामग्री सी बन गई है। आज तक नहीं मोबाइल है, चलाना भी नहीं आता, जीवन में नहीं, जीवन में क्या अभी तो 30-35 से तो चला है, 25-30 वर्ष से चला होगा मोबाइल, पीछे तो हमने कभी मोबाइल नाम सुना ही नहीं था। तो आधुनिकता अभी 25-30 वर्ष से इतनी बढ़ती चली गई कि जन जन के हाथ में हो गया ये, तो ना कभी रखा है, और भगवान कृपा करे ना आगे कभी रखना पड़े। कोई पर्सनल इसका प्रयोग नहीं है, जो प्रयोग समाज का है वो 2-4 लोग अपने रखते हैं, अपने करते हैं। हमें लगता है ब्रह्मचारी अगर सत्संग सुनने के लिए चिप वाला प्रयोग करे और सत्संग केवल, वैसे यंत्र आते हैं ना कि जैसे चिप लगा दो सत्संग सुनते रहो, मेमोरी कार्ड, हाँ ऐसा कुछ, मतलब इसको सर्च करके हम सत्संग सुने तो कभी ऐसी बुद्धि हो जाएगी कि सर्च करके हम गलत भी देख सकते हैं। और एक बार अगर उतर गए, फिसल गए, फिर वो मतलब चढ़ पाना बहुत कठिन होता है। जैसे बालू का बांध होता है, एक बार टूट जाए फिर उसे बांधना बहुत कठिन हो जाता है। तो हमारी प्रार्थना है कि अगर आप मोबाइल रहित जीवन व्यतीत कर सके तो अच्छी बात है। वास्तविक जब हम प्राणों को समर्पित करके निकले तो मोबाइल क्या चीज है। अगर सत्संग आपको सुनना है तो आप किसी भी भाई से मिलते तो है ही, मिल समाज है तो वो YouTube से आपके सत्संग को भर देगा, आप उसको सुन लिया, फिर आप नवीन भरवा लीजिए, यंत्र रखिए। पर मन को संभालने के लिए अगर ये कहीं भूल से ऐसा कुछ हो गया तो फिर बहुत ही, तो हमें लगता है साधक को तो सावधान रहना चाहिए। दिन भर तो शांति हो, जब शाम के शयन करने जाए और मोबाइल पास है तो मुझे लगता है खतरा पास रखा हुआ है साधक के पास। इसलिए किसी साधक के पास नहीं मिलेगा, जिनको सेवाएं हैं उनके पास है, और उनको भी चाहे बूढ़ा हो चाहे बड़ा हो कभी भी किसी भी क्षण चेक किया जा सकता है, हमारा सिद्धांत है। तो सबकी जांच है, इसके ऐसा नहीं कि तुम मनमानी जो कुछ चाहो सो कर सको, और भगवान की कृपा से उन्हीं को दिया गया है जिनकी कसौटी में कस करके जो पास है। तो मुझे लगता है बच्चा अभी तुम नवीन बच्चे हो, मोबाइल का संग त्यागो, फिर आगे बढ़ो तो बहुत अच्छे महात्मा बन जाओगे, क्योंकि अभी नवीन अवस्था है ना, हाँ जगत का कल्याण करने वाले बन जाओगे। सतरति सालोकांत आरे, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद। थोड़ा 10-20 वर्ष ब्रह्मचर्य हो, फिर आप देखो कैसा आनंद आता है। कोई भी सर्दी गर्मी बरसात मान अपमान दुख सुख छू नहीं पाता, हर कष्ट को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी के अंदर होती है। तो इसलिए नाम जप करो, और जो जो कहा है इसको फिर भरवा लेना किसी चिप आदि में, दोबारा सुन लेना, क्योंकि ये YouTube में डाल देंगे तो इसको बार बार सुनना। हाँ, ब्रह्मचर्य के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम कोई किसी भी तरह इंद्रिय का दुलार न करें, किसी भी तरह हम ऐसा आहार न करें, किसी भी तरह हम ऐसा व्यवहार न करें, तो हमारा ब्रह्मचर्य पुष्ट हो जाएगा। यहाँ कह रहे हैं जो साधक भगवान के मार्ग में चल रहे हैं उनके लिए सावधानी की बातें हैं, बहुत सावधान होकर सुने और इनसे बचें। जो उपासक इन बातों से नहीं बचता वो अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए बहुत काम की बात है। पहला है किसी भी सभा समिति संगोष्ठी में शामिल ना होना, जहां एक दूसरे की कटाक्ष हो रही हो, जहां एक दूसरे की निंदा की जा रही हो, जहां ये सब नहीं, इसमें नहीं फंसना, साधक को नहीं फंसना। भगवत प्राप्ति करने वाले साधक को सबसे पहले बचना है। आज आना वहां सभा है, आज वहां समिति है, वहां ऐसा संगोष्ठी है, इस विषय की चर्चा है, नहीं। सत्संग, एकांत सेवन, भगवत सेवा, सत्संग, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, आहा निसंग कोहे मिलिए तासों की जय प्रीति, कभी नहीं गए। कई तरह की हानियां हो जाती है, साधक बहिर्मुख हो जाता है। इसलिए साधक को कभी सभा में समिति में ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। मना कर रहे हैं। सभा समितियों में शामिल होना मानो अपनी साधना को नष्ट करना है। जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए चलना चाहता है, सभा समिति संगोष्ठी ये नहीं। एकांत सेवन, सत्संग सुना, अपरिचित जीवन, किसी से कोई परिचय नहीं। अखबार पढ़ना, समाचार देखना, ये उनके लिए सही है जो समाज सेवी हैं, जो समाज में विविध पदों में हैं, लेकिन जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है उस साधक के लिए ठीक नहीं। न समाचार पत्र पढ़ना और न समाचार सुनना, न समिति सभा में जाना, न किसी राजनीतिक या व्यवहारिक संगोष्ठी को सेवन करना, नहीं। हम सबके हृदय में विराजमान उस परमात्मा तत्व को जागृत करने के विषय में बोलते हैं। सबका हृदय मंदिर बने और सबके हृदय रूपी मंदिर में भगवान का प्रादुर्भाव, केवल उसकी चर्चा होती है। जिस प्रभाव से अनंत जन्मों से हम भटक रहे हैं, उस माया की मलिनता का नाश करके सच्चिदानंद प्रभु में स्थित होने की चर्चा होती है। बहुत चर्चाएं हो रही हैं, कम से कम एक चर्चा तो पकड़ो जिससे तुम्हारे हृदय मंदिर के पट खुले और तुम्हें साक्षात्कार हो जाए भगवान का। जब तक हृदय मंदिर में भगवान प्रकाशित नहीं होंगे तब तक कुछ काम बनने वाला नहीं। तो सत्संग हृदय मंदिर के पट खोलता है, सत्संग ज्ञान चक्षु खोलता है, प्रेम नेत्र खोलता है। सभा समितियों में जाना, पक्ष विपक्ष की वार्ता करना, समाचार पत्र पढ़ना, समाचार देखना, ये साधक को छोड़ देना चाहिए। दूसरा, कोई भी मनुष्य तुम्हारे जीवन में विशेष अधिकार प्राप्त न कर पावे। कोई भी पूरी सृष्टि में विशेष अधिकार, अरे वो अपने हैं, तो फिर श्यामा श्याम तुम्हारे कैसे रहे? श्यामा श्याम तो तभी अपने माने जाएंगे जब कोई और अपना ना हो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, सिद्ध महान प्रेम रस में डूबी हुई मीरा जी के वचन है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम है चातक तुलसीदास। किसी भी मनुष्य से विशेषता पूर्वक आपका संबंध ना होने पावे, स्थान विशेष में आसक्ति ना होने पावे,
वस्तु विशेष में स्वाद ना आने पावे। भगवत प्राप्ति करना है तो दूसरी बात सावधानी पूर्वक, कोई हमारा विशेष नहीं, कोई खास नहीं, कोई वस्तु व्यक्ति स्थान कोई विशेष हमारे नहीं। जहां राखो ता रहो मान सुख रास है। जहां मेरे स्वामी जैसे रख रहे हैं वैसे रह रहा हूं। मेरा नहीं, मेरे स्वामी का, जब चाहे तब हटा दे, जब चाहे तब रख ले, उनकी बात है। वस्तु जैसा चाहा वैसा भेज दिया, वैसा हम उसका सेवन कर रहे हैं। हमारे लिए कोई खास वस्तु नहीं, मेरे स्वामी ने भेजा इसलिए बात है। तीसरी, मठ या आश्रम की स्थापना करके उसके विषय में चिंतन करना और धन आदि की चाह करना, यह साधक भगवत प्राप्ति से भ्रष्ट होने की वृत्ति है। ये सिद्धों का कार्य है, साधकों का नहीं। मठ आदि की स्थापना करना ये सिद्धों का कार्य, आचार्यों का कार्य है। आश्रम आदि की निर्माण वृत्ति करके फिर उसके संचालन के विषय में चिंतन करना, फिर रुपया पैसा इकट्ठा करना, और जब मर गए तो बाद में जो 4 शिष्य हैं आपस में झगड़ा करना, मुकदमाबाजी शुरू होना। बचो इससे। जैसे बने बनाए मंदिर हैं, बने बनाए जगह हैं, हमको वास मिल रहा है, वास कर रहे हैं, हटा दिए जाएंगे, फिर फुटपाथ में बैठ जाएंगे, पर हमारा कोई चिंतन चुरा ले, ऐसा नहीं। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारा चिंतन बंटवारा हो जाए। मेरे प्रभु हैं, वो थे, वो रहेंगे। उनके एक निमिष मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है। वो जहां रखेंगे जैसे रखेंगे। जहां राखो तहां रहो मान सुख रास है। उपासक किसको बैठा ले? स्थान विशेष में आ सकती नहीं, व्यक्ति विशेष में आ सकते नहीं, वस्तु विशेष में आ सकते हैं। हमारे लिए ना कोई वस्तु विशेष है, ना स्थान विशेष है, ना व्यक्ति विशेष है। मठ और आश्रम आदि की स्थापना करके उसके चिंतन में डूबना, अपने मन को मानव दुर्गति का मार्ग चयन कर लेना। थोड़ा सा कड़वा लगेगा ये बात। हम कह रहे हैं सिद्धों का कार्य, साधकों का नहीं। साधकों को नहीं फंसना चाहिए। अगर साधक फंसेगा तो नष्ट हो जाएगा, पक्का, इसमें कोई संशय नहीं। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है कि एक ब्राह्मण देवता भिक्षा याटन के लिए निकले हुए थे। कई दिन के भूखे थे, भिक्षा मिली नहीं, तो रास्ते में कुत्ता आराम से पड़ा था। 3-4 लाठी उसकी खोपड़ी में मारी, फूट गई खोपड़ी। उस समय राजा धीराज चक्रवर्ती महाराज अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे। दरवाजे से आवाज मारी। सेवक ने कहा एक कुत्ता अपनी प्रार्थना करना चाहता है। भगवान ने बुलाया, बोलो। बोले मैं आराम से मार्ग में पड़ा था प्रभु, क्या मार्ग के साइड में पड़े रहना अपराध है? मैं कुत्ता हूं तो इसलिए मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि मैं रास्ते के साइड में पड़ा रहूं। नहीं हुआ क्या? एक ब्राह्मण ने हमारे 4-5 लाठी मारी, खोपड़ी फूट गई। आप बताओ क्या मेरा दोष क्या था? मैंने भूखा भी नहीं, मैंने उसको कुछ छेड़ा भी नहीं, फिर क्यों मारा? बोले हमारे दरबार में ब्राह्मण को तो दंड दिया नहीं जाता। हाँ आप आए हो इसलिए बुलाते हैं उनको और प्रार्थना करेंगे कि ऐसा क्यों किया। बुलाए गए, भगवान आदर किए उन्हें और कहा आपने ऐसी त्रुटि क्यों की, क्यों मारा इसको? मुझे 3-4 दिन से भिक्षा नहीं मिल रही थी, आराम से सो रहा था, मैं भूखा टहल रहा हूं, गुस्सा हमने मार दिया। अपराध है आपका। हाँ है। कुत्ते से कहा कि मैं तो दंड नहीं दे सकता क्योंकि हमारे दरबार में ब्रह्म ऋषि को दंड नहीं दिया जाता। आप दंड निर्धारित कीजिए, क्या दंड दिया जाए? उनका कलिंजर पर्वत का इनको महंत बना दिया जाए। तो ये दंड है, पुरस्कार। जिसको मांगने से भी भिक्षा नहीं मिलती, वो कलिंजर पर्वत के बहुत बड़े आश्रम का महंत बन जाएगा आगे चलकर, तो ये तो पुरस्कार मिला, ये तो दंड थोड़ी। बोले नहीं प्रभु, मैं मानते ही हूं, पूर्व का मैं मानते ही हूं, जो कुत्ता बना हूं, ये जब कुत्ता बनेगा ना तब इसको समझ में आएगा। सीधे कुत्ता ना कह करके इसको हमने, अगर साधक ये सिद्धों का खेल है, जो स्वात्मानंद में मगन है वो पूरा साम्राज्य चला सकते हैं, लेकिन जो साधक है अगर इस प्रपंच में फंसा तो मारा जाएगा। जब तक भगवत साक्षात्कार न हो तब तक होश में मठ और आश्रम आदि की स्थापना करके उसके चलाने की चिंता करना, ये सब बिल्कुल परमार्थ से भ्रष्ट कर देने की बात है। चौथा, साधन में आलस्य, प्रमाद अपनी दिनचर्या में कभी नहीं होना चाहिए। गुरु प्रसाद से अभी तक, अब आगे भगवान जाने। अगर 102 बुखार भी है, हमारा नियम है 12:30 बजे 1 बजे जगना, तो जगना है, जगना। पैदल आते थे, अब ठीक उसी समय राउंड लगा के अपनी दिनचर्या है। अपनी दिनचर्या में 1 मिनट का फर्क नहीं। अब तो आराम से सो सकते हैं, नहीं आराम कहां, जब तक शरीर में श्वास है आराम नहीं। इसको ऐसे रगड़ा जाता है जैसे कंजूस मालिक नौकर से, ऐसे इस शरीर का प्रयोग किया जाता है। एक एक श्वास बचा बचा के भगवान के चरणों में, और खूब मेहनत कराओ इससे। ये किस काम में आएगा? खा खा के अगर वजन बढ़ा रहे हो तो लकड़ी का वजन बढ़ेगा, फूंक दिया जाएगा शरीर, और किस काम में आएगा? ना उठने में सुविधा, ना दिनचर्या में सुविधा। जब शरीर बढ़ जाता है ना, अरे थोड़ा कम खाओ, खूब इसको व्यायाम प्राणायाम, अपनी दिनचर्या मेहनत करो, खूब नाम जप करो, भजन करो, इसके लिए मिला है। बोले साधन में आलस्य नहीं होना चाहिए, अपनी दिनचर्या में प्रमाद नहीं होना चाहिए। किसी भी साधन, दिनचर्या में प्रमाद का मतलब है अपने जीवन को नष्ट करना। ये नींद अच्छा है या राधा राधा रटना अच्छा है? हम कहते थोड़ा सो लो। नींद में केवल सुख जो मिलता है वो 5-6 घंटे संसार का चिंतन छूट गया, इस बात का है। तो तुम बैठे बैठे जागृत में यदि ऐसा अभ्यास बना लो, उसे समाधि कहते हैं। न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, भगवदाकार वृत्ति है। इसी के लिए तो हमारा मानव जीवन हुआ है। साधक अपनी साधना में प्रमाद न करे। कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 5:30 बजे, कभी 2 बजे, ऐसी दिनचर्या ने एक राइट दिनचर्या, 2, 4, 5 मिनट की बात अलग, पूरे जीवन आजीवन एक दिनचर्या चलनी चाहिए साधक की। फिर कर लेंगे प्रमाद, दीर्घसूत्रता, ये नहीं होना चाहिए। 11 माला कहा है, आज 5 माला हुए, कल 11 और 6, फिर कल जब 11 और 6 पूर्ति कर रहे तो 6 पूरे 11, फिर आगे कर, धीरे धीरे नियम खत्म हो गया, खत्म। हम कभी इस बात से
राजी ना हो कि हमारा मन भजन के लिए आगे टालता है। जब हम दीक्षा देते हैं तो इतना जरूर कहते हैं कि 11 माला गुरु मंत्र के अधिक जपो तुम्हारे सौभाग्य का विषय पर। हमारा नियम 11 कम से कम प्रारंभिक स्थिति में, 12 पद कम से कम चतुरासी जी के पूरी पाठ कर जाओ, तुम्हारे अहो भाग्य धन्य भाग। रो रो कर जब नाम पुकारते हैं तब कृपा होती है। पता नहीं कौन सी परिस्थिति ऐसा आ जाए कि लाद कर तुम्हें धाम से बाहर फेंक दिया जाए। हाँ, कोई रोग हो सकता है, कोई घटना घट सकती है, इसलिए सावधान, प्रमाद स्थिति नहीं, दीर्घ सूत्रता नहीं, अपने दिनचर्या में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिसकी दिनचर्या ठीक नहीं है, पूज्य सदगुरुदेव भगवान के वचन, साधु की पहचान उसकी दिनचर्या से होती है। जिसकी दिनचर्या राइट टाइम फिक्स चलती है, साधुता ठीक चल रही है। अगर दिनचर्या में व्यवधान, तो तुम्हारे जीवन में व्यवधान है, हटा दो, अपनी दिनचर्या में आओ। दिनचर्या ठीक होनी चाहिए। गुरुजनों के वचनों में, शास्त्र के वचनों में अविश्वास, अश्रद्धा या उपदेश दिए हुए कार्य के लिए निश्चय की कमी। आपको ऐसा करना है, हाँ हाँ कर लेंगे, नहीं वही करना है जो आज्ञा हो गई, बस सब बात बन जाएगी। 5वां, कोई तुमसे विजय प्राप्त करने आया है शास्त्रार्थ के लिए, पहले ही हाथ जोड़कर हार जाओ। अगर भगवत प्राप्ति करनी, प्राप्त करने की कोशिश मत करो। 6वां, अपने को संत मानना और दूसरों को दोष दर्शन करना, यह साधक का नाश कर देने वाला होता है। अपने को संत मानना, दूसरों को असंत मानना, मतलब पतन का रास्ता निश्चित कर लिया। आचार्य चरण कह रहे, क्वा हम तुच्छा परम अधमा प्राण हो गर्ह कर्मा, कहां मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला। अपने को असंत और दूसरों को संत माने। 7वां, दूसरों के दोष देखना और उनको प्रकाशित कर देना, यह केवल गुरु की वृत्ति में होना चाहिए। वो अपने शिष्यों के दोष देखकर उसे प्रकाशित करके नष्ट कर दे। बकाया साधक को ये कभी वृत्ति नहीं रखनी चाहिए कि दूसरों के दोष देखकर और उनको प्रकट करना, चुगली करना। अगर साधक किसी के दोष देखता है तो उसी के सामने उसको फटकारे, तब तो मित्र माना जाएगा। और उसके चले जाने के बाद यदि पीछे चर्चा करता है तो उसे निंदा करते हैं, निंदा करने से पाप लगेगा, तुम्हारे अंदर वही दोष बहुतायत मात्रा में जागृत हो जाएगा। शब्द याद कर लो। अगर किसी के प्रति तुम्हारा दोष दर्शन है तो उसी के सामने कहो उसे, ए भाई हमने सत्संग में सुना है, ये जो तुम्हारी बात है ना ठीक नहीं है, इसको सुधार कर लो, तो निंदा नहीं मानी जाएगी। वो चला गया, इसके बाद आप उसकी चर्चा करते हैं, अब ये पाप होगा। पर निंदा की दयावत नहीं कछुआन, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। 8वां, किसी भी मनुष्य का ना शरीर से अपमान, ना वाणी से अपमान और ना मन से उसके नाश का चिंतन। जो तुम्हारा अहित कर रहा है, तुम्हारी निंदा कर रहा है, तुम्हारा अपमान कर रहा है, तो तुम्हें लौट कर अपमान नहीं करना। यह सिद्धांत है भगवत प्राप्ति का। और मन से संकल्प नहीं बनाना कि भोगोगे, क्योंकि तुम भजन करते हो, अगर ऐसा सोचे तो वो भोगेगा जरूर, लेकिन तुम्हारा भजन भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं रह जाएगा। 9वां, पर चर्चा, बैठकर सदैव दूसरे के विषय की चर्चा। ये साधकों में कुछ दोष होते हैं, इसलिए इसका सुधार करना चाहिए। पर चर्चा, पर निंदा से साधक को बहुत बचना है। ये जबान बहुत दुष्ट है, इसको रोको, वाणी को रोको। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हे तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। और 10वां, सीरियल, नाटक, सिनेमा, नौटंकी, ये सब साधक नहीं। असत साहित्य नहीं पढ़ना, नहीं देखना, नहीं सुनना, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपको अनजाने में पतन के मार्ग में आपको ले जाएगा। आपको सुनना है सत्संग, तो सुनने वाला यंत्र रखिए। ये सुनने के लिए ये जो टच वाला मोबाइल है, बचो इससे, पक्की बात है। इसको हम बहुत प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हैं कि साधक जो घर से निकला है भगवत प्राप्ति के लिए, टच वाले मोबाइल से बचे। जहां भगवत प्राप्ति की लालसा से आपने वैराग्य लिया, वहां भोगों की लालसा पैदा कर देगा, पैदा कर देगा। जहां आप खोले मोबाइल तो आपके ऑप्शन ही ऑप्शन है, और मन कभी भगवत ऑप्शन सुनना चाहे तो बड़ा पवित्र मन होता है। हाँ, ये संसारिक बात है, इसमें क्या है, अच्छा इसमें क्या है, ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए जहां नहीं पहुंचना चाहिए, और आपको नष्ट कर देगा। सत्संग सुनना है तो यंत्र रखो सत्संग सुनने का। अगर आपको सही माने में मोबाइल का ही प्रयोग करना है, बहुत जरूरी है, तो हम कहते हैं छोटा वाला मोबाइल रखो। लेकिन नहीं, स्मार्ट, बड़े स्मार्ट बने हो, माया से थोड़ी तुम्हारी स्मार्टगिरी चलेगी। माया तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, उसी स्मार्ट में फंसा देगी। स्मार्ट है तो कहते हैं उसे, स्मार्ट मोबाइल कहते हैं। हाँ, तुम्हारी स्मार्टगिरी नहीं चलेगी माया के आगे। वो एक दृश्य दिखाकर, मछली के मैथुन को देखकर सौ भरी महात्मा जल में समाधिस्थ रहते थे, साधना भ्रष्ट हो गई। अजामिल लकड़ी लेने गया था, वैश्यागमन देख करके उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उसी वैश्या में आसक्त हो गई। प्रार्थना है, बहुत बिना मोबाइल के नहीं चलता तो 1800 वाला ले लो, 2000 का जो नहीं आता इतना भाई। बहुत बात करनी, कहीं कोई तुम्हारा पदाधिकारी हो तो भाई देख लो, नहीं तो हमें प्रार्थना करनी है साधकों से, स्मार्ट से बचो। बहुत स्मार्ट है वो, तुम्हें फंसा लेगा, भगवत मार्ग से गिरा देगा, पक्का पक्का गिरा देगा, मान लो। हम कह रहे हैं, लेकिन कोई नहीं मानने के लिए तैयार है। और किससे बात करनी, श्री जी के लिए स्मार्ट काम नहीं करेगा, वहां फोन बात होगी नहीं, वहां तो राधा नाम काम करेगा, राधा 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 राधा। हाँ, कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनकी जरूरत है, क्योंकि बिना उसके काम नहीं चल सकता। तो हम कह रहे जहां तक हो सके, और अगर किसी को बहुतायत की रखना है तो बहुत हिम्मत करो, कसम खा लो कि कभी हम और क्षेत्र में नहीं जाएंगे। बहुत बड़ा क्षेत्र है। आज कोई भी व्यक्ति हमको प्रायः ऐसा नहीं दिखाई देता जिसकी कनपटी में मोबाइल ना लगा हो। भगवान का यह बहुत विचित्र, कलयुग भगवान ने ये यंत्र चलाया है, बहुत विचित्र।
ये भगवान की बहुत माया चली। तो कह रहे नाटक, सिनेमा, फिल्म, सीरियल, समाचार, बचो भाई। अगर भगवत प्राप्ति करना है तो थोड़ा सावधान हो जाओ। 11वां, शास्त्र विरुद्ध कोई भी आचरण ना हो, नहीं तो भय को प्राप्त हो जाओगे। बड़े शेर दिल होकर के भी तुम्हें गुलामी ऐसे की सहनी पड़ेगी जो तुम सोच नहीं सकते। अगर अशास्त्रीय थोड़ा भी कर्म हुआ तो वही तुम्हें रौंद देगा। एक छोटा सा, एक नीच प्रवृत्ति वाला तुम्हारे ऊपर शासन कर लेगा। हमारी बात को समझना, जो लिखा है, शास्त्र विरुद्ध कोई भी आचरण तुम्हारे शेर दिल को रौंद देगा। शेर दिल का मतलब समझते हो, साधु सिंहवत होता है, बिल्ली बना देगा। वही तुम्हें डाउन होना पड़ेगा, वही तुम्हारी हंसी उपहास, वही तुम्हारी निंदा हो जाएगी, अशास्त्रीय आचरण। 12वां, बड़ों के आने पर खड़े हो जाना चाहिए, नहीं तो प्राण शक्ति कमजोर होती है। अपने से पूज्य और बड़े जन आवे तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाने से हमारी प्राण शक्ति मजबूत होती है। पक्का मानो, ये जो दिल कमजोर हो रहे हैं ना, इसका कारण खान पान, व्यवहार अशास्त्रीय। ये जो सुबह 8-10 बजे तक सो रहे हैं, आयु नष्ट हो रही। ये जो नाना प्रकार के बाहरी भोजन कर रहे हैं, इनसे अपने यंत्र कमजोर हो रहे हैं। जो अशास्त्रीय कार्य हो रहे हैं, उनसे जीवनी शक्ति नष्ट हो रही, प्राण शक्ति कमजोर हो रही। पक्का मानिए, आज प्रायः लोग ऐसा ही है कि 1-2 बजे रात्रि के सोते हैं तो 8-10 बजे जगते हैं। हमारी प्रार्थना है भुवन भास्कर उदय हो रहे और आप सो रहे, तो आपकी श्री, कीर्ति, यश, पवित्रता, प्राण शक्ति, जीवन शक्ति, इन सब का नाश हो रहा है। अरे प्रातः काल भगवान उदय हो रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम मात्र कर लो, नार्घ दो तो प्रणाम तो कर लो, भुवन भास्कर पधारे सूर्य नारायण। लेकिन नहीं, 10-11 बजे तक सोते। प्रायः दिनचर्या बन गई। सही माने में 10 बजे सो जा, 11, 12, 1, 2 दिन में 1 घंटा विश्राम। जिसको दिन में विश्राम नहीं तो 9 बजे सो जाओ। 5 घंटे सो जाना बहुत होता है, 5 घंटे बहुत। अभ्यास योग युक्त, जैसा आप अभ्यास कर लो वैसा। आपने अभ्यास कर लिया 3 घंटे में तो 24 घंटे में 3 घंटे में काम हो जाएगा। आप अभ्यास कर लो। अरे साधना एक बार सोने का समय दे दिया, इसके बाद बस फिर नींद नहीं आनी चाहिए, फिर नींद नहीं आनी चाहिए हर समय ऐसे नींद। और 13वां, किसी भी वस्तु से या जीव से घृणा नहीं करना। हमें प्रयोग नहीं करना, हमें घृणा नहीं करना किसी भी वस्तु से, किसी भी जीव से। सब भगवान की सृष्टि, हमारे लिए जो आदेश है हम उसका खान पान करेंगे, उसका पालन। हमें घृणा किसी से नहीं, किसी से नफरत नहीं। ये घृणा, नफरत, ये भगवत मार्ग के पथिकों में नहीं होती। विपत्ति में घबरा करके किसी और से सहयोग मांग लेना, ये बहुत खास बात है। बैठे रहो, प्रभु देखते हैं, बने तो आपसे बने, नहीं तो बिगड़ जाए। देखेंगे आप कैसे बना, पक्का गिरते गिरते गोद में हो जाओगे। कई बार हमने अनुभव किया सेकंड का, अगर सेकंड की चूक हो जाती तो ऐसी घटना घट जाती। सेकंड की चूक नहीं होने दी मेरे प्रभु ने, हमने कई बार देखा है। इसलिए भारी विपत्ति में घबरा कर किसी और का सहयोग लेना कभी ऐसा अनन्य भक्त के द्वारा नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा? वही होगा जो प्यारे राम जी को भाएगा। राम जी मंगलमय है, पक्का मंगल ही होगा, अमंगल नहीं हो सकता। भक्तों का सदैव ऐसा ही होता है। वही होगा जो हमारी प्रियालाल चाहते, वही होगा जो हमारे इष्ट चाहते। इष्ट मंगल भवन है, अमंगल हो नहीं सकता। भारी संपत्ति प्राप्त हो तो फूलना नहीं। अब तो वैसे सही बात देखो, जो भगवान का भजन करते हैं उनके लिए हर कोई वस्तु हर्ष वाली नहीं होती। किसी में हर्ष होता है, बहुत सी बढ़िया चीज मिल गई, बहुत सब, हर चीज नाशवान है। हर चीज, हर वस्तु, यहाँ जितना दुखालय शाश्वतम नाशवान, यहाँ की कोई वस्तु हर्ष देने वाली है, सुख देने वाली है। प्रतिपल नष्ट हो रही, पर ज्ञान सही है नहीं है, इसलिए हम हर्षित हो जाते हैं कि हमको अमुक वस्तु मिल गई, अमुक व्यक्ति मिल गया, अमुक पदार्थ मिल गया। किसी भी कारणवश अकस्मात आपकी बात सिद्ध हो जाती है, जो आप कह दिए, तो आप उसके सिद्ध हो जाने पर जो आपने कहा, आपको दुख होना चाहिए। आपने जो चाहा वो हो गया, आपने जो मांगा वो हो गया, आपने जो कहा वो हो गया, तो आपको दुख मानना चाहिए। नहीं, ये अगर बात मेरे अंदर आ गई तो मैं भगवत प्राप्ति नहीं कर पाऊंगा, इस बात का दुख होना चाहिए।